हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़ या बाल दुर्व्यवहार। चाइल्ड अब्यूज़ में हम वो सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो एक बच्चे के प्रति किया जाता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या यौन संबंधी तरीके से। ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फिर सेक्सुअल स्टेट में अगर किसी भी बच्चे के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है, गलत एक्टिविटीज एक बच्चे के ऊपर की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? बाल दुर्व्यवहार में। ओके, सो बाल दुर्व्यवहार जो है वो बेसिकली दो तरीके से डिवाइड की गई हैं। एक होता है भावनात्मक या इमोशनल, जिसमें हम मेंटल रीजंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा होता है शारीरिक। अगर हम भावनात्मक के बारे में बात करें, जो मेंटल इमोशनल होता है, इसमें देखा जाता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बच्चे से बात करना, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, कि बच्चा उस चीज़ को टॉलरेट ना कर सके, उसकी ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट पे उस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगे, बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने लगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? भावनात्मक, ओके, या इमोशनल मेंटल टाइप ऑफ अब्यूज़। नेक्स्ट आता है शारीरिक या फिर फिजिकल अब्यूज। फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज इसमें मिलाकर बोला जाता है। फिजिकल अब्यूज का मतलब है बच्चे को मारना, उसको पीटना, किसी तरीके से उसको जलाने की कोशिश करना, या फिर बच्चे के साथ सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करना। ये सारी चीजें किस में आती हैं? शारीरिक या फिर फिजिकल अब्यूज में। ओके, हम देखते हैं कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक होता है बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत लो होना, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस लो होना। उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि बच्चे से काम कराया जाता है। जो बच्चे से काम कराते हैं वो भी अब्यूज़ में आता है। उसकी उम्र, उसकी शक्ति, मतलब उसकी एबिलिटी और उस जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उससे अगर काम कराते हैं तो वो भी किस में आता है? उसको भी हम अब्यूज़ ही कहते हैं। ओके, सो अब्यूज़ का एक रीज़न ये हो सकता है कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है फैमिली की वो अच्छी नहीं है, वो बहुत लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो अपने घर के डेली लिविंग के लिए शायद बहुत छोटी उम्र में बच्चे को क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। तो काम उससे ज़्यादा कराया जा रहा है तो वो एक अब्यूज़ है। घर का माहौल अच्छा नहीं होना, आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं होना, घर में गलत शब्दों का प्रयोग होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, विघटित परिवार, मतलब जो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे के साथ अब्यूसिव इंसिडेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज एज अ सोशल प्रॉब्लम डील करना क्यों इतना ज़रूरी है, ये सोशली एक प्रॉब्लम कैसे है। चाइल्ड जो होता है उसका अगर अच्छी तरीके से ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होते हैं तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चे जिनके साथ बालक अवस्था में, बहुत छोटी उम्र में गलत तरीके के व्यवहार किए गए हैं, मारा पीटा गया है, या फिर उनको फिजिकली या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, या इमोशनली उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ना ही फिजिकली और ना ही शायद मेंटली। तो इस वजह से वो बच्चे जो हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत बुरा हो सकता है सोसाइटी के लोगों की तरफ। उनके मन में एक बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है दूसरों के लिए, जिस वजह से वो बाल अपराध में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो गलत काम कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो अच्छी तरीके से अगर बिहेव नहीं करेंगे तो उस वजह से एक सोशल कंट्रोल जो है वो बना नहीं रह पाएगा। और ऐसे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई में और डेवलपमेंट में उनका ध्यान नहीं हो पाया तो उस वजह से ये भी देखा जाता है कि आगे चलकर वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो सोशल स्टेटस है वो हमेशा लो रह जाता है। ओके, सो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए चाइल्ड अब्यूज एंड प्रिवेंशन एक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स हैं। तो ज़रूरी है कि हम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में,
जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको एक सेशंस रखें, उनको अवेयरनेस दें कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके का फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है तो वो बताएं, ताकि जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिल सके। क्योंकि बच्चे कई बार डर जाते हैं जिसकी वजह से वो उस अपराधी के बारे में बता नहीं पाते हैं। ओके, सो ये अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो डरे नहीं और वो अपने साथ हुए इंसिडेंसेस के बारे में बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल सिस्टम्स हैं उसमें जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, ताकि ऐसे अपराध हो नहीं या फिर ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बने जिसके डर की वजह से ऐसे इंस्टेंसेस कम देखे जाएं। ओके, सो ये था बाल अपराध या बाल दुर्व्यवहार या फिर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।